सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को अदालती इख्तियार पर पार्लियामान का तजावुज़ करार दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी ने तहरीरी जवाब अदालत उज़्मा में जमा कराया। अपने जवाब में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाकर अदालती इख्तियार पर तजावुज़ किया। ये कानून आइनी उसूल के खिलाफ वर्जी है। जवाब में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास रूल्स में तरमीम के खुसूसी इख्तियारात हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2, 4 और 6 बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक है। आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि कानून के सेक्शन 4, 2 और 6 आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर तजावुज़ हैं। इनका कहना था कि आइनी इख्तियारात की तकसीम का उसूल पार्लियामेंट को अदालती इख्तियारात पर तजावुज़ से मना करता है। आर्टिकल 191 को अलग आइन की अदलिया से मुतल्लिक दीगर आर्टिकल्स के साथ पढ़ा जाए। सदर सुप्रीम कोर्ट आबिद ज़ुबैरी ने तहरीरी जवाब में मुल्की और गैर मुल्की अदालती फैसलों का हवाला भी दिया। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से मुतल्लिक मंजूर करदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ दायर दरखास्तों में पार्लियामेंट से मंजूर तरामीमी एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अदालत उज़्मा में एक्ट मंजूरी के खिलाफ 4 दरखास्तें दायर की गई हैं। 2 दरखास्तें वकला और 2 दरखास्तें शहरियों की जानिब से दायर की गई हैं। दरखास्त गुज़ारों ने मौक़िफ़ अपनाया है कि पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत का कोई आइनी इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1990 में बने थे। आर्टिकल 183(3) के तहत अपील का हक नहीं दिया गया तो एक्ट के तहत भी हक नहीं दिया जा सकता। ख्याल रहे कि 28 मार्च को वफाकी काबीना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद 29 मार्च को कौमी असम्बली से इसे मुतअद्दिद तरामीम के बाद मंजूर कर लिया गया था। कौमी असम्बली में 29 मार्च को मज़कूरा बिल वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया था, जिसे भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया था। बिल की मंजूरी के वक्त हज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती अरकान ने इस बिल की भरपूर हमायत की थी, ताहम चंद आज़ाद अरकान ने इसे अदलिया पर कदगन करार दिया था। बादना 30 मार्च को सेनेट से भी यह बिल अक्सरियत राय से मंजूर हो गया था। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के हक में 60 और मुखालफत में 19 वोट आए थे, जबकि बिल की शिकवार मंजूरी के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन अरकान ने बिल की कापियाँ फाड़ी और एहतजाज किया और शोर शराबा भी किया था। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद 30 मार्च को बाकायदा तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को अरसाल कर दिया था। ताहम सदर मुमलिकत ने 8 अप्रैल को कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने वाले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 इख्तियारात से बाहर करार देते हुए नज़रसानी के लिए वापस पार्लियामेंट को भेज दिया था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा था कि मज़कूरा बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफ़ी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, लिहाजा बिल की दुरुस्तगी के लिए जाँच पड़ताल के लिए दोबारा गौर करना चाहिए, इसलिए वापस करना मुनासिब है। सदर मुमलिकत की जानिब से मज़कूरा बिल वापस भेजे जाने के बाद 10 अप्रैल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इसे दोबारा मंजूर कर लिया गया था। बाद 21 अप्रैल को सदर से दोबारा मंजूरी की आइनी मुद्दत गुजरने पर यह बिल खुद मंजूर होकर कानून की शक्ल इख्तियार कर गया था और बिल मंजूरी के बाद तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था।